अगर आप एसीएस के ई शिक्षा कोष ऐप को मजाक समझ लिए हैं तो आप इस मजाक को मजाक में मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप हाजिरी बनाकर स्कूल से फरार हो जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं और पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगता और राजनीति करते हैं या आप साहबों के आगे पीछे रहते हैं, तो ये भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भी एसीएस सिद्धार्थ का कॉल आ सकता है और आप भी फंस सकते हैं। और एसीएस किन स्कूलों में कैसे फ़ोन कर रहे हैं, उनके नेटवर्क में कौन कौन है, आखिर फ़ोन अचानक से क्यों कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो गुरुजी पकड़े कैसे जा रहे हैं। कल ही आप देखे होंगे पूर्वी चंपारण के एक शिक्षक हेडमास्टर साहब रितेश कुमार जी फंस गए। जब फ़ोन किया गया तो वो साहब स्कूल में थे ही नहीं। सरसर करते करते उनका दिमाग सरक गया और आखिरकार शाम तक निलंबित हो गए। आज पूरी कहानी बताएंगे, उस फ़ोन कॉल के पीछे की कहानी, एसीएस कैसे फ़ोन कर रहे हैं और किसको फ़ोन करेंगे, कौन कौन उनके रडार पर है, ये तमाम चीज़ें कहेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका चैनल है। अगर आपको कोई परेशानी है, आपके स्कूल में गुटबाजी है, कोई आर्थिक शोषण कर रहा है शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो आप हमें खबर के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नाम को गोपनीयता रखना चाहते हैं, स्कूल के नाम लिख दें। हम आपकी समस्या को एसीएस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आपसे अपील ये है कि ये चैनल आपका है, आपके लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है इस चैनल को जल्द से जल्द लाख का आंकड़ा पार कराएं। आपकी आशीर्वाद के बदौलत ही हम 95,000 परिवारों के चैनल बन चुके हैं। 5,000 लोग अगर जुड़ेंगे तो हम लाख के आंकड़ा को छू लेंगे। और आप तो 6 लाख शिक्षक हैं, 40 लाख लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस चैनल को ज़रूर दें। जल्द से जल्द आप लाख के आंकड़ा को पार कराएं, मिलियन तक का सफ़र तय कराएं। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो सूर्य विहार को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बता रहे हैं। कल आप एक वीडियो को देखे होंगे। कल कुछ कारणवश हम अपने स्टूडियो में नहीं थे, जिसके वजह से हम उस खबर को नहीं आपको दिखा पाया, लेकिन हमने सोचा था कि इनसाइड हम लेकर आएंगे कि आखिर एसीएस अचानक से फ़ोन कॉल कैसे किए और कैसे हेडमास्टर रितेश कुमार वर्मा फंस गए, उस फ़ोन कॉल के पीछे की कहानी क्या है, और आखिर अब एसीएस कौन कौन से स्कूलों में फ़ोन करने वाले हैं, और अगर ये फ़ोन कॉल अगर वो कर रहे हैं तो क्या उनके पास एक विभागीय लिस्ट है जिसके आधार पर फ़ोन कॉल कर रहे हैं, या फिर उनके व्हाट्सएप पर कोई शिकायत कर रहा है, और शिकायत कोई अगर कर रहा है तो उसके पास एसीएस का नंबर कहाँ से आ रहा है, आखिर एसीएस के नेटवर्क कहाँ तक फैले हुए हैं और कौन कौन उनके रडार पर हैं। तो हमने ये उसके इनसाइड लाने की ठाना था कि इनसाइड हम बताएंगे अपने शिक्षकों को। तो आज हम आपके लिए पूरी इनसाइड लेकर आए हैं, कैसे रितेश कुमार वर्मा फंस गए, उनको कैसे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ फ़ोन कॉल किए। तो आपको जानकारी के अनुसार बता दें, रितेश कुमार वर्मा की जो है ये हरकत आज की नहीं थी, वो पुरानी थी। रितेश कुमार वर्मा अक्सर अपने स्कूल से गायब हो जाते थे, या तो वो ऐप के साथ छेड़छाड़ करते थे, बाहर से ही हाजिरी बना देते थे, या अगर स्कूल में गए तो हाजिरी बनाकर निकल जाया करते थे। और इससे उनके स्कूलों में गुटबाजी भी चल रहा था। तमाम शिक्षक खुश नहीं थे और बिहार में ऐसे भी हेडमास्टर और शिक्षकों के बीच में अभी खूब तनातनी चल रहा है। और अगर आप स्कूल के शिक्षक हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके भी स्कूल में कितना गुटबाजी हावी है। और इसी गुटबाजी को एसीएस सिद्धार्थ हथियार बना चुके हैं और बिहार के आम लोग भी इसको हथियार बना रहे हैं, क्योंकि यूनियन अगर होगा शिक्षकों में, एक साथ अगर रहेंगे तो फिर स्कूलों के साथ वो मजाक करेंगे, ऐसा एसीएस का मानना है। और अगर झगड़ा होगा, अगर आपस में मतभेद होगा, तो निश्चित तौर पर शिक्षक
एक शिक्षक दूसरे शिक्षक का शिकायत करेंगे ही करेंगे। और अगर वो नहीं करेंगे तो गांव का कोई आदमी तो ज़रूर कर देगा, गांव का कोई व्यक्ति तो ज़रूर कर देगा। तो रितेश कुमार वर्मा जो है वो स्कूल से बाहर निकले थे और इसकी शिकायत एसीएस को उस दिन नहीं कई दिन पहले किया गया था कि रितेश कुमार वर्मा अक्सर स्कूल से गायब हो जाते हैं। और इस बात की जानकारी एसीएस को थी, उनके व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी। इस तरह की शिकायत सिर्फ रितेश कुमार वर्मा के नहीं बल्कि बिहार के बहुत सारे हेडमास्टर और बहुत सारे शिक्षकों के बारे में एसीएस के पास है और उसकी एक लंबी कुंडली बन रहा है और उसको इंटरनल भी जांच करा रहे हैं और वो कॉल भी करेंगे। तो रितेश कुमार वर्मा के पास एसीएस उसी आधार पर फ़ोन कॉल किए और जब फ़ोन कॉल किए तो हेडमास्टर साहब स्कूल से फरार थे और जब वो उनको कॉल आया तो अपने कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे। आपको विश्वास नहीं है तो जरा ये वीडियो को देख लीजिए। जी स्कूल में पहुंच गए? जी पहुंचा हूँ मैं। थोड़ा कैमरा लगाइए ना। सब कैमरा। स्कूल में पहुंच गए? जी बड़ा अच्छा बात है। कितना बच्चे आ जाए? एक बच्चा जो क्लास में नहीं गया है, क्लास में जाओ। सर आज तो बच्चा कम है। काय कम है? 20-25 बच्चा है। क्यों? मॉर्निंग हो गया ना आज से, तो अभी तो बच्चा कम ही आया। तो बोले नहीं कि बच्चों को आना है स्कूल में? बोल दिए थे सर। हाँ, फिर क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं आ रहा है? सैटरडे को ही बोल दिए थे। अब आज मतलब स्कूल खुल गया है जी और आप लोग के अनुरोध पे मॉर्निंग हो गया है तो आना चाहिए ना। जी और यूनिफॉर्म भी नहीं आया, पैसा सबको पिछले साल तो पैसा सबको मिला ना यूनिफॉर्म का, वर्दी का? यूनिफॉर्म का भी कुछ को मिला है, कुछ को अभी नहीं मिला है। दिखाइए कितना बच्चा है यूनिफॉर्म में? सर अभी तो कम ही है। ये तो बहुत कम है जी। 1 2 3 4 5 6 7। इधर दिखाइए, इधर लेफ्ट साइड 8 9 इधर बच्चे दिखाना 9 10 11 12 बच्चा है बस। जी सर आज इनका नहीं आया बच्चा। और टीचर कितने हैं स्कूल में? टीचर 4 है सर। तो आप हैं और 2 दिख रहे हैं, चौथा कहाँ वो गया? यहाँ है। हाँ 2 हो गया, 3 हो गया। और जी ऑफिस में है। जी ये रहा, देखा कि हाँ ठीक। प्रणाम। तो बच्चों को गांव में जाके बोल के आइए, थोड़ा घूम के आइए। जी हेडमास्टर साहब जी थोड़ा गांव में जाइए, 2 टीचर को लेके जाइए और थोड़ा घूम के सबको बुलाइए। तब तक 2 टीचर यहाँ पढ़ाएंगी और 2 टीचर गांव में घूम के आइए जाके। आप एसीएस के वीडियो को देख लिए किस तरीके से जब एसीएस फ़ोन किए तो रितेश कुमार वर्मा सर बोलने लगे, उनका दिमाग ही सरक गया और बोलने लगे कि सर आप पहुँच गए, अब ये कर दिए वो कर दिए, मतलब वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे थे। जब फटकार पड़ी तो दिखाए, उसके बाद में स्कूल की कई कुव्यवस्था भी नजर आई। बच्चों की संख्या कम थे, ड्रेस में बच्चे नहीं थे, तो इस तरह की जो चीज़ें जो है उजागर हुई और रितेश कुमार वर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पकड़े गए। उसके बाद में वहाँ के डीएम को एसीएस के द्वारा बोला गया, वहाँ के डीपीओ के द्वारा स्कूल पहुँचा गया और फिर स्कूल में पहुंचकर वहाँ पर फिजिकल तौर पर वहाँ तुरंत उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और स्पष्टीकरण का जवाब भी हेडमास्टर से लिया गया और हेडमास्टर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब संतोषजनक स्पष्टीकरण और जवाब आप तो समझते ही हैं कि उनका तो सस्पेंड होना तय था और संतोषजनक जवाब नहीं मिला और तुरंत उनको निलंबित कर दिया गया। तो ये इस तरीके से गाज गिरी। अब आपको बता दें, हम आपको पहले ही सूर्य विहार लगातार आपसे कह रहा है कि शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरह की मुहिम चला रहे हैं कि शिक्षकों को पहले हमें राहत देना है और राहत के बाद जो है वो कार्रवाई करना है, उनको कार्रवाई करना है। शिक्षकों को पर पहरा नहीं लगाना। शिक्षकों को जो मांगे हैं कि हमको ट्रांसफ़र कर देना है, ट्रांसफ़र कर देंगे, स्कूल का आवंटन कर देंगे,
नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति के लाभ के मुद्दे पर भी काम चल रहा है, वो तमाम चीज़ें करेंगे। लेकिन हम आपको लगातार कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी अप्रैल महीने में होने वाला है जिससे कि शिक्षकों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। और परेशानी यही है, परेशानी ये है कि अब कड़ाई होगा। अब कड़ाई ये होगा कि न सिर्फ वीडियो कॉलिंग के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आपको पकड़ा जाएगा, बल्कि डीएम भी जांच करेंगे, डीडीसी भी जांच करेंगे, बीडीओ से भी जांच कराया जाएगा और शिक्षा अधिकारी से भी जांच कराया जाएगा। क्योंकि अब एसीएस सिद्धार्थ को शिक्षा अधिकारियों पर भरोसा उठ गया है, उन पर भरोसा है ही नहीं, और पूरी तरह से डीएम को वो पावर दे रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से जांच करते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये आपसे छिपी हुई नहीं है, आप बढ़िया से जानते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी को आप गोड़ लग लेंगे, मिला लेंगे तो मिल जाएंगे और छोटे उपहार पर भी बात मान जाते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सीधे किस तरह से कलम चलाते हैं वो आपको मालूम है। तो इस तरीके की कार्रवाई अब होगा। दूसरी बात कि आखिर कैसे उनके पास नंबर मिल रहे हैं, तो आपको बता दें, टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए थे, अखबारों में इश्तिहार छपवाए गए थे विभागवार कि मध्याह्न भोजन से जुड़ी शिकायत है तो इतने नंबर पर फ़ोन करें, और अगर स्कूल के शिक्षक के आचरण से रिलेटेड कोई शिकायत है तो इस नंबर पर फ़ोन करें। तो इस तरह की विज्ञापन छापे गए थे। उस विज्ञापन में 25,000 से ज़्यादा शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उन शिकायतों में बहुत सारे ऐसे शिकायत थे जिसमें कहा गया था कि फलाना शिक्षक स्कूल रहते ही नहीं, वो कहाँ से हाजिरी बनाते हैं साहब मुझे मालूम नहीं है, फलाना शिक्षक नेतागिरी करते हैं, फलाना शिक्षक कम मुखिया ज़्यादा हैं, फलाना शिक्षक पैक्स अध्यक्ष हैं, फलाना शिक्षक सरपंच हैं, फलाना शिक्षक विधायक के आदमी हैं, फलाना शिक्षक डीओ को धमकाते हैं, फलाना शिक्षक डीपीओ के खासम खास हैं। इस तरह के शिकायत उस विज्ञापन में दर्ज कराए गए थे। और अभी जो ताज़ा जानकारी है ये कि अब शिक्षकों की शिकायत आम लोग नहीं बल्कि शिक्षक ही कर रहे हैं, और वो भी एसीएस के पास हो रहा है। बहुत सारे स्कूल के शिक्षक गुटबाजी में एक दूसरे की शिकायत सीधे एसीएस के पास कर रहे हैं, और एसीएस के नंबर धीरे धीरे अब आम शिक्षकों के पहुंच में आ चुका है। जो सरकारी नंबर है वो एसीएस के पास आ चुका है, और एसीएस आमतौर पर तो हर कॉल को नहीं पिक करते, लेकिन जो सरकारी नंबर है उसमें कुछ कॉल्स वो अपने ड्यूटी के समय में उठा रहे हैं, और उठा करके पूछ रहे हैं, और बहुत तबीयत से सुन रहे हैं, और उसी के आधार पर फ़ोन कॉल कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि उनके नेटवर्क में अब बिहार के लाखों शिक्षक आ चुके हैं, उनके नेटवर्क में बिहार के लाखों जनप्रतिनिधि और आम आदमी आ चुके हैं। तो अब आप अगर स्कूल छोड़कर फरार रहते हैं तो थोड़ा डर जाइए, आप अपनी आचरण में सुधार लाइए, क्योंकि अब आपके पास भी एसीएस सिद्धार्थ का फ़ोन कॉल आ सकता है। अगर आप खुद को डीओ साहब का खासम खास समझ रहे हैं, डीपीओ साहब के खासम खास मानते हैं, तो आप इसको अभी कहीं उतार कर दराज में रख दीजिए, क्योंकि अब एसीएस का फ़ोन कॉल आएगा तो न डीओ बचाएंगे न आपको डीपीओ बचाएंगे, सीधे रगड़ दिए जाएंगे, क्योंकि एसीएस सीधे डीएम को बोलेंगे और डीएम आपके ही डीपीओ से रगड़वा लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, नहीं बचेंगे। आप अपनी आदत को सुधार लीजिए, और इससे साथ साथ कई और बदलाव होने वाले हैं। ये तो अभी वीडियो कॉलिंग के ज़रिए आप ये देख रहे हैं, लेकिन इससे आगे भी बहुत चीज़ होने वाली है। हमने बताया था हर ज़िले में एक सोशल मीडिया पेज बनेगा, ब्लॉग में बनेगा, और तैयारी तो ये है कि अब हर स्कूलों के गतिविधि को दिखाना होगा। रोको टोको टाइप का अभियान चलेगा। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जनप्रतिनिधि भी आपको टोकेंगे, अच्छा करेंगे तो आपको अप्रिसिएट भी किया जाएगा। तो हर चीज़ों को देखा जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग में चमत्कारी बदलाव नीतीश और एसीएस सिद्धार्थ दोनों करना चाहते हैं, और इसमें अगर आप आड़े आएंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन तमाम सुधारों पर सरकार नज़र भी रख रही है, आपको राहत भी दिया जाएगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जानकारी लेकर के आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।